पिछली बार हमने चित्तवृत्तियां कौन सी हैं उस पर विचार किया था। प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निद्रा, ये 4 वृत्तियों पर हमने विचार किया था। उसके बाद मैंने कहा था अंत में कि जिनको कोई शंका हो, प्रश्न हो, वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो बाद में ही एक श्रोता ने एक प्रश्न किया है जो मैं आपके समक्ष रखता हूं। प्रारंभ करने के पूर्व उसको डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि वह वृत्तियों से संबंधित है, निद्रा से संबंधित है। उनका कहना है, while explaining Sutra 10 of Patanjali Yoga Sutra, sleep has been defined as a projection of mind. Now, this is not a projection of mind, it is a modification, a vritti. Vritti is a thought of a thought wave. We don't call it projection. Projection becomes something very different. तो इसको क्लियर रखना चाहिए कि मन में जो बातें उठ रही हैं, मन में जो प्रत्यय रहता है, मन में जो विकार उत्पन्न होता है, उसको हम वृत्ति कहते हैं। किसी प्रकार का ये वृत्ति शब्द एक टेक्निकल शब्द है, उसको थॉट वेव इज द ट्रांसलेशन। प्रोजेक्शन कहना ठीक नहीं होगा, जो भी हो। यहां पर यदि श्रोता का ये एक ऑब्जेक्शन है कि निद्रा को वृत्ति क्यों कहा गया। उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, इनफैक्ट समाधि 2 इज योग निद्रा। नो, योग निद्रा एक टेक्निकल वस्तु है और उसकी विभिन्न परिभाषाएं की जाती हैं। योग निद्रा की एक टेक्निक है, लेट कर आप पूरी प्रोसेस करते हैं। बिहार स्कूल ऑफ योगा में सत्यानंद सरस्वती जी ने एक योग निद्रा का कैसेट निकाला है। वो एक अवेयरनेस की टेक्निक है, ये इससे बिल्कुल भिन्न चीज है। समाधि को हम योग निद्रा नहीं कहेंगे। निद्रा शब्द समाधि के लिए नहीं कहना चाहिए। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि निद्रा और समाधि में क्या अंतर है। जागृत निद्रा, अवेयरनेस रहिए और निद्रा होवे तो उसे समाधि कहें। निद्रा में एक वृत्ति रहती है जिसे हम वृत्ति, निद्रा वृत्ति कहते हैं। और यहां पर पतंजलि कहते हैं अभाव प्रत्यालंबना। निद्रा में जो प्रत्यय मन में रहता है वह अभाव है, नथिंगनेस। अगर निद्रा को हम समाधि कह दें, या आप यदि कहें कि समाधि में कोई प्रत्यय नहीं रहता, पूर्ण रूप से निरोध समाधि में होता है, तो निद्रा में वह निरोध नहीं होता। अगर निद्रा को आप समाधि से इक्वेट करेंगे तो फिर तो चित्तवृत्ति निरोध प्रतिदिन हम लोगों का हो रहा है। हम लोग रोज ही सो रहे हैं और उसमें वृत्तियां है ही नहीं, चित्तवृत्ति निरोध हो गया नहीं। एक मॉडिफिकेशन, एक वृत्ति का निरोध नहीं हुआ। वो कौन सी वृत्ति? अभाव, नथिंगनेस। अभाव है वहां पर। मैंने स्पष्ट कहा था, बार बार एक्सप्लेन किया था कि उस अवस्था में आत्मा और परमात्मा विलीन हो जाते हैं, लेकिन इग्नोरेंस बना रहता है। इस इग्नोरेंस को अगर आप दूर कर दें तो आप समाधि में हैं। लेकिन इनका एक और ऑब्जेक्शन है, इफ माइंड इज नॉट सबड्यूड एंड रिमेन्स एक्टिव, capable of projections during dreamless sleep, then mind remains from beginning to end, leaving no place for impersonal God to exist. अब ये दूसरा विषय, ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला तो हमने कहा कि निद्रा को एक वृत्ति मानना चाहिए। पहली बात, पतंजलि मानते हैं, सब मानते हैं, निद्रा इज, योग की दृष्टि से कोई भी निद्रा एक उपयोगी स्थिति नहीं है। जितने महापुरुष हैं उन्होंने निद्रा को जीतने का प्रयत्न किया। श्री रामकृष्ण 6 वर्ष तक सोए नहीं। स्वामी विवेकानंद को नींद नहीं आती थी। लाटू महाराज तो कभी रात को सोते ही नहीं थे, दिन में 1-8 घंटा सो गए तो सो गए। निद्रा को कभी भी समाधि से इक्वेट नहीं किया गया।
और दूसरा इनका है कि अगर चित्तवृत्ति capable of projection during dreamless sleep, then mind remains from beginning to end, leaving no place for impersonal God. Impersonal God यानी निराकार ब्रह्म। निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार कब होगा? जब हम मन के परे चले जाएंगे, और वही तो समाधि है। जब समग्र चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, निद्रा की अज्ञान रूप वृत्ति का भी, अविद्या रूप, अभाव रूप वृत्ति का भी निरोध जब होगा, उस समय समाधि होगी। निर्बीज समाधि या इम्पर्सनल गॉड जिसे आप कहना चाहते हैं। रमन महर्षि स्टेट्स ड्रीमलेस स्लीप टू बी टेक ओवर ऑफ सेल्फ ओवर माइंड। वहां पर ठीक है, माइंड नहीं रहता, लेकिन अज्ञान रहता है, और इस अज्ञान की स्मृति बनी रहती है। इसीलिए जब हम उठते हैं सुबह, तो हम कहते हैं कि मैं अच्छी तरह सोया, मैं कुछ नहीं जानता था। वहां दो अनुभव किसी न किसी को तो होते हैं। किसको हो रहे हैं? ये कौन से अनुभव हैं? एक है सुख का अनुभव और एक अज्ञान का अनुभव। ये दो अनुभव निश्चित रूप से वहां पर होते हैं, और वहां पर मन किसी न किसी रूप में, सूक्ष्म रूप में अवश्य रहता है, इसलिए वो पुनर्उदित हो जाता। तो यह होता। तीसरा प्रश्न उन्होंने कहा, पतंजलि डू नॉट सीम टू बी ए बिलीवर ऑफ गॉड, आर वी टू बिलीव हिम ओवर देयर? यह विषय हम अभी लेंगे, धीरे धीरे हम आएंगे। पातंजल योग सूत्र सेश्वर सांख्य है। सांख्य में ईश्वर को नहीं स्वीकार किया गया, याद रखिए। सांख्य और ये दो योग, ये दो फिलॉसॉफिकल सिस्टम्स हैं, दो दर्शन प्रणालियां हैं जो परस्पर संबंधित हैं। अंतर केवल इतना है, वहां पे पुरुष और प्रकृति ये सब इत्यादि हैं, और जो हम अभी काफी हम लोगों ने चर्चा की है, पुरुष का स्वरूप क्या है, प्रकृति का स्वरूप क्या है। हमने ततः द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान हम जो बात कर रहे थे, उस समय हमने देखा था। आगे भी देखेंगे हम। सांख्य में ईश्वर का कोई स्थान नहीं। सांख्य है निरीश्वर, विदाउट ईश्वर। वेदांत योग शास्त्र, पतंजलि योग शास्त्र, उसमें ईश्वर को स्थान है। सेश्वर सांख्य, सांख्य विथ ईश्वर, फिलॉसॉफिकली ये हो जाता है योग शास्त्र। ईश्वर की का वहां पर स्थान है, लेकिन योग का ईश्वर और वेदांत का या भक्ति का या वैष्णवों का ईश्वर, उसमें बहुत अंतर है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। संक्षेप में इतना बताऊं कि हम वेदांत में, हिंदू धर्म में, द्वैतवाद में, जिसे आप द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत इत्यादि कहते हैं, वहां पर जगत की सृष्टि, स्थिति और पालन करने वाला एक ईश्वर को माना गया। लेकिन वेदांत में, अपने योग शास्त्र में, ईश्वर को एक पुरुष विशेष, सबों का गुरु, काल से भी परे, और उसमें निरतिशय ज्ञान, सर्वज्ञ है, सबका गुरु है, और एक विशेष पुरुष है या दृष्टा है, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें कर्म, क्लेश, कर्म इत्यादि का बंधन नहीं होता। संक्षेप में केवल मैंने इतना ही कहा, आगे इसकी चर्चा विस्तार से होगी। आप देखेंगे, आपके पास जो सूत्र छपे हुए हैं उसमें भी आप देखिए, वहां पर आपको कुछ सूत्र मिलेंगे जिसमें स्पष्ट रूप से ईश्वर का वर्णन है। मैं बता दूं आपको, आपके पास जो पेपर है उसमें स्वयं देख लीजिए। ईश्वर 23 सूत्र से लेकर 27 तक, और 24, 25, 26 में ईश्वर का वर्णन। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम पूर्वेशामपि गुरु कालेन अनवच्छेदा। इसकी चर्चा उस समय की जाएगी। तो अब आगे का सूत्र लेते हैं।
हमने 4 वृत्तियों का वर्णन कर दिया। 5वीं वृत्ति है स्मृति। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। बोलिए। अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति। ये इसकी परिभाषा है। क्या कहा है कि जो अनुभव किए हुए विषय हैं उनका मन से लोप न होना। अनुभूत विषय, अनुभव किए हुए विषय, जो भी अनुभव किया है उनका मन से लोप न होना। दे मस्ट नॉट गो अवे फ्रॉम द माइंड। या उसका संस्कारवश पुनः उनका चेतन स्तर पर आ जाना। मेमोरी जिसे हम कहते हैं, ये क्या है? मेमोरी इज व्हेन ऑब्जेक्ट विच हैज बीन एक्सपीरियंस्ड, अनुभूत विषय, डू नॉट एस्केप फ्रॉम कॉन्शियसनेस, जो पुनः अपने चित्त में, वृत्ति में, एक वृत्ति के रूप में पुनः उदित हो जावे। जैसा अनुभव किया था वैसा। अच्छा, अनुभव जो है वह कुछ भी हो सकता है। आंखों से देखी वस्तु भी हो सकती है, सत्य ज्ञान हो सकता है, भ्रम ज्ञान भी हो सकता है। आप कह सकते हैं कि अरे मैं जा रहा था सड़क पर, सांप देखा, और बाद में पता चला कि वो तो सांप नहीं था, वो रस्सी थी। भ्रम था, लेकिन उसको आप पूरा याद कर रहे हैं। यही नहीं, कल्पना भी हो सकता है। आप बैठे बैठे कल्पना कर रहे हैं, कल्पना चित्र बना रहे हैं, और उसके बाद में कहते हैं, आप स्मरण करते हैं कि अरे ये मैंने सब कल्पनाएं की थी। यू रिपीट इट। पूरी कल्पना की भी स्मृति होती है, निद्रा की भी स्मृति होती है। निद्रा में स्वप्न देखा, आप सुबह उठ के कहते हैं मैंने स्वप्न देखा था। जो स्वप्न देखा वह पुनः आपने मन में उठता है। निद्रा हुई, निद्रा में शांति, सुख, आनंद मिला, पुनः उसका स्मरण हुआ, ये भी स्मृति। तो जो भी अनुभव, स्मृति किसकी होगी? इन पहले वाली 4 वृत्तियों की स्मृति हो सकती। प्रत्यक्ष ज्ञान की स्मृति, भ्रम की स्मृति, विपर्यय की स्मृति, विकल्प की स्मृति, निद्रा की स्मृति। सभी प्रकार की स्मृतियां हो सकती। 5 प्रकार की स्मृति हो सकती है। जो हमने पहले अनुभव किया है वह उठे। ये मानो एक प्रकार की सेकेंडरी वृत्ति है, समझे ना? इट इज ए सेकेंडरी वृत्ति। नेचुरली पहले आपको कुछ अनुभव हुआ होगा, उसको आप पुनः अनुभव करते हैं, इसको बोला स्मृति। तो इसमें कुछ समझने की चीज नहीं है। जो भी हमने अनुभव किया, पुनः अनुभव हमारे सामने आ जाए। निद्रा की भी स्मृति हो सकती है और जागृत अवस्था की भी स्मृति हो सकती है। सभी प्रकार की स्मृति हो सकती है। अच्छा, ये तो 5 वृत्तियों का वर्णन हो गया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेवें, और वह विषय है जो मैंने आपसे बार बार कहा था। आप पहले सूत्र देखिए। कौन सा? 5वां सूत्र। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। 5 प्रकार की वृत्तियों का तो वर्णन हो गया, लेकिन ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट का वर्णन नहीं हुआ, है ना? ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट का वर्णन नहीं हुआ। ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट क्या है? और हमने कहा था कि ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट क्या है? इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा पेनफुल एंड नॉट पेनफुल। पेनफुल एंड प्लेजेंट नहीं होगा। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन विल नॉट बी पेनफुल एंड प्लेजेंट। क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट यानी जो कष्ट देवे, कष्टकर होवे, उसको हम कहते हैं क्लिष्ट। और जो अक्लिष्ट, जो क्लिष्टकर न होवे। और पतंजलि टेक्निकली इस शब्द को ऐसा उपयोग करते हैं कि उसका बहुत महत्वपूर्ण मीनिंग विचार करने से आ जाता है। मैंने यह भी कहा था
कि पेनफुल एंड नॉट पेनफुल से हम यह समझते हैं कि अगर आपको एक बुरा दृश्य दिखा, आपके मित्र बीमार हो गया, आपके मित्र का एक्सीडेंट हो गया, यह सत्य वृत्ति आपके मन में उठ रही है और यह कष्टप्रद है, अच्छा नहीं लग रहा है, दुख होता है, ये सामान्य भाषा में हम कष्टकर कहते हैं। लेकिन सांख्य की वेदांत योग की दृष्टि से क्लिष्ट और अक्लिष्ट का अर्थ भिन्न है। वह क्या है? जो क्लेश से संबंधित होवे। और क्लेश क्या है? 5 क्लेश। पातंजल योग सूत्र के दूसरे चैप्टर में ये बातें आने वाली हैं। पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक ही है क्रिया योग। पहला श्लोक है क्रिया योग, क्लेश तनुकरणार्थम। दूसरा है क्लेश तनुकर्थम। तीसरा है क्लेश के बारे में। वहां पर 5 तत्वों को, 5 बातों को क्लेश की संज्ञा दी गई। ये कौन सी 5 बातें हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या हम समझते हैं, अज्ञान हम समझते हैं, माया जिसे हम कहते हैं। वेदांत में अविद्या आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने अविद्या शब्द का बहुत, यहां पर जिन्होंने क्लासेस अटेंड किए हैं वह जानते होंगे, अविद्या की बहुत चर्चा होती है। अविद्या, इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस का अर्थ क्या? हमारे स्वरूप के संबंध में, जगत के संबंध में, जीवन के लक्ष्य के संबंध में इग्नोरेंस। और वहां पर तो बड़ी सुंदर परिभाषा, प्रत्येक शब्द की परिभाषा, अविद्या क्या है, व्यास अपने इसमें योग शास्त्र में बड़ी सुंदर परिभाषा दी जाएगी। आत्मा को अनात्मा समझना, जो अनात्मा है उसको आत्मा समझना। यह शरीर तो आत्मा नहीं है, हमने इसे आत्मा समझ रखा। बड़ा बहुत विस्तार से सुंदर वर्णन है। अविद्या, अस्मिता, हमारी बुद्धि में विचार उठ रहे हैं वह हमसे भिन्न है। पुरुष कहा ना, पुरुष क्या है? तत्पुरुष, दृष्टा, तद्रतादा द्रष्टु स्वरूप में अवस्थान होता है। तब मैंने कहा था कि बुद्धि के साथ में मन जो संयुक्त हो जाता है और बुद्धि में जो वृत्ति उठ रही है उसके साथ संयुक्त होकर कहता है मैं वक्ता हूं, मैं श्रोता हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं गृहस्थ हूं। यह जो मैं का बुद्धि के साथ जो संयोग होता है इसको कहते हैं अस्मिता, ईगोइज्म। और मैंने पुरंजन की कहानी कहकर उसको समझाया था। वो बहुत लंबा विषय है जिसको हम जब अविद्या का विषय जो ये अपने क्लेश का विषय आएगा तब होगा। अविद्या, अविद्या, अस्मिता मीन्स ईगोइज्म। राग समझते हैं हम, राग यानी जिस चीज को हम चाहते हैं उसके प्रति अटैचमेंट, आसक्ति, उसको चाहने की इच्छा, लाइक एंड द्वेष, डिसलाइक। जिस चीज को हम नहीं चाहते, जो हमको कष्टप्रद लगती है, उससे दूर रहना चाहते हैं, वह भाव जो है उसे द्वेष। और अभिनिवेश, अभिनिवेश इज डिजायर टू लिव, क्लिंगिंग टू लाइफ। कोई मरना नहीं चाहता। मैंने यह भी संभवतः उल्लेख किया है, कैंसर हो रहा हो, बहुत कष्ट हो रहा हो, तो भी दवाई ले लेके जीने की इच्छा, 2 दिन 4 दिन बढ़ जाएं। बूढ़े हो गए, 80 बरस की उम्र हो गई है, तो आईसीसीयू में पड़े हुए हैं और सब ओरिफिस से नालियां लगी हुई हैं। यहां नली तो पेट में नली और ऑक्सीजन की नली, और यहां पर नली, सब जगह नलियां लगी हुई हैं। क्यों? 2-4 दिन और जीवन जी लेवें। कोई मरना नहीं चाहता। इंटेंस क्लिंगिंग टू लाइफ, यह भी एक क्लेश। ये 5 क्लेश कहे जाते हैं। क्यों? ये हमारे जन्म मरण के चक्कर को बढ़ाते हैं, हमारा मुक्ति नहीं होने देते, कैवल्य की स्वरूप की प्राप्ति नहीं होने देते, और जो दृष्टा है उसको स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होने देते, जो योग का लक्ष्य है। और जो भी वृत्ति इन 5 क्लेशों को वर्धित करे, उनको सपोर्ट करे, उसको कहेंगे क्लिष्ट वृत्ति। याद रखिए। और जो उनको सपोर्ट न करे उसको बोलेंगे अक्लिष्ट वृत्ति।
शुभ अशुभ नहीं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। और पतंजलि यहां पर अच्छा बुरा नहीं कहते और क्लिष्ट के साथ में सुख कर भी नहीं बोलते, क्योंकि योग शास्त्र ऐसे सुख में विश्वास नहीं करता जो केवल विषयों से प्राप्त होना चाहे। वहां पर तो एक बड़ा सुंदर सूत्र आएगा, हम प्रथम चैप्टर में ही उसको पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर सूत्र है। उसमें कहा गया है सर्वम दुखम विवेकिनाम। क्यों? क्लेश परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्ति विरोधात सर्वमेव दुखम विवेकिनाम। क्या है? संसार में जितने भी सुख भी हैं, देखिए, एक तो दुख हम समझते हैं, हमारे जीवन में दुख आया, गर्मी हो रही है, बड़ी गर्मी चल रही है, पसीना होता है, रात को नींद नहीं आती, तो ये दुख है, सब समझते हैं। और चोट लग गई, दुख हो गया, और घाटा हो गया पैसे का, दुख हो गया, ये सब समझते हैं। ये दुख तो हम सब समझते हैं। लेकिन सुख भी तो है। बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर, एयर कंडीशनर मिल गया, पैसे मिल गए, बैंक बैलेंस अच्छा है, सब कुछ बढ़िया, मकान है, एवरीथिंग इज हैप्पी, पैसे मिल गए, सब कुछ हो गया, तो क्या है? सुख मिला। तो योगी की दृष्टि से दुख तो दुख है ही, जो सुख है वह भी 4 कारणों के कारण दुख है। कौन से? परिणाम में आप आइसक्रीम खाइए, रसगुल्ला खाइए, पास में डायरिया हो जाएगा। भोगे रोग भयम, भोग करने से रोग होता है। श्री राम कृष्ण को बड़ा मजा है। श्री राम कृष्ण क्या कहते हैं? श्री राम कृष्ण ने कहा कि एक दिन मुझे रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई। मैंने कहा क्या? रसगुल्ला मंगाओ। बहुत सारे रसगुल्ले मंगाए और खूब खाया। श्री राम कृष्ण कहते थे कि आप भोग करो तो छोटे छोटे भोग को भोग करके और उससे मुक्त हो जाओ, विवेक के सारा। तो उन्होंने रसगुल्ला खा लिया, खूब खाया, अपने मन को कहा, और इसी को कहते हैं रसगुल्ला खाना। इधर मुंह में इस गाल में खाया, उस गाल में खाया, सभी तरफ से बड़े प्रेम से खाया और कहा इसी को कहते हैं रसगुल्ला। अरे ये तो बहुत हो गया, ये तो स्वीटनेस ही है, थोड़ा सा टेस्ट है, थोड़ा सा फ्लेवर है, इसके अलावा को ऐसा विचार करके उसको त्याग दिया। लेकिन कहते हैं श्री राम कृष्ण पहले तो खूब खाया और दूसरे दिन फिर पेट खराब हो गया, पैखाना हो गया। तो भोगे रोग भयम, जितना भोग करेंगे उसके बाद में रोग लगा रहता है, ये सब हम जानते हैं, विदित है। तो एक परिणाम में, दूसरा है ताप। भोग की वस्तु प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती ना। कितना पैसा कमाना पड़ता है, 8 घंटे ऑफिस में करना पड़ता है, धूप में जाना पड़ता है, बैठना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर पैसे कमाते हैं, फिर मकान बनाते हैं। ये ताप, लॉट ऑफ लेबर, स्ट्रगल, स्ट्रेन, परिणाम ताप। संस्कार, उसके बाद में इंप्रेशन पड़ता है, हाँ अच्छा आया, अब मैं फिर आइसक्रीम खाऊंगा, और वो उसका संस्कार पड़ गया, नहीं मिलेगा तो कष्ट होगा। तो संस्कार, परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्ति विरोधात। और कभी खाने की इच्छा तो है लेकिन नींद आ रही है, थक गए, या खाने की इच्छा है लेकिन डायबिटीज इतनी हो गई डॉक्टर ने मना कर दिया। वृत्ति विरोध, एक मन कुछ कहता है, शरीर उसके लिए सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में सर्वम दुखम विवेकी नाम, जो सुख है वह भी विवेकी व्यक्ति के लिए दुख है, विचारशील व्यक्ति के लिए दुख है। याद रखिए, सेंसिटिविटी, मेंटल सेंसिटिविटी बाय डिस्क्रिमिनेशन। आप कहेंगे साहब कि ये तो बड़ा पेसिमिस्टिक फिलॉसफी है। अरे भाई, हिंदू धर्म में ये सब है। हिंदू धर्म को लोग इसीलिए दोष देते हैं कि ये पेसिमिस्टिक फिलॉसफी है। बुद्ध ने तो क्या कहा? सर्वम दुखम। उनकी तो सारी फिलॉसफी, सारा दर्शन दुख पे ही है। जन्म दुख है, जरा दुख है। पहला सत्य क्या है? दुख। दूसरा सत्य क्या है? दुख का कारण है। तीसरा सत्य क्या है?
दुख दूर किया जा सकता है, एक स्टेट है। और चौथा सत्य क्या है कि दुख दूर करने का उपाय है। और यहां पर पतंजलि भी वही बात कहेंगे। तो लगता है कि भारतीय दर्शन सारा का सारा एक पेसिमिस्टिक दर्शन है। लोग, विदेशी लोग ब्लेम भी करते हैं, दोष भी देते हैं भारतीय दर्शन को, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यहां आनंद का भी वर्णन है। आपने तैत्तिरीय उपनिषद, पता नहीं यहां पर महाराज ने पढ़ाया क्या, नहीं पढ़ाया। तैत्तिरीय उपनिषद में तो आनंदवर्ली का वर्णन है, वो ब्रह्मानंद तक जाते हैं। आनंद एक के बाद एक, उच्चतर से उच्चतर आनंद आनंद बढ़ते चले जाते हैं। तो यहां पर तो हम परमानंद की बात करते हैं। भगवान का नाम सच्चिद आनंद है, आनंद स्वरूप, हमारा स्वरूप ही आनंद है। लेकिन जो योगी है वह संसार के समस्त सुखों में देखता है कि वह दुख है। सभी में कहीं न कहीं किसी न प्रकार का सूक्ष्म रूप में दुख विद्यमान है। तो इसीलिए पतंजलि कहते हैं कि एक वृत्ति ऐसी है, एक प्रकार की वृत्ति, पांचों में को दो में डिवाइड किया, जो क्लेश करेंगी यानी दुख बढ़ाएंगी, और दूसरी जो है वो अक्लिष्ट। वहां पर उन्होंने सुख शब्द का उपयोग नहीं किया, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। अब आप देखिए, हम थोड़े से विस्तार में जावें। ये प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये जितनी भी पांचों वृत्तियां हैं, ये सब की सब दो प्रकार की हो सकती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। प्रमाण को देखें, यह भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट हो सकता है। हाँ, यह प्रमाण यानी सत्य ज्ञान जो हम देख रहे हैं, जो हमारे मन में चित्त की सही वृत्ति उठ रही है, वह कैसी हो सकती है? एक क्लिष्ट वृत्ति हो सकती है। कैसे? आपका फोटो खींचा गया, आप बैठे हुए हैं, आपका फोटो खींचा, बड़े खड़े होकर फोटो खींचा, बड़ा अच्छा फोटो आया, आपको दिखा, आहा कितना अच्छा फोटो आया। आपने फोटो देखा, मन में एक वृत्ति उठी, ये सत्य वृत्ति है, प्रमाण वृत्ति है। लेकिन इसने क्या किया? आपके देहात्म बोध को बढ़ा दिया। तो श्री राम कृष्ण को किसी ने कहा कि पहवारी बाबा ने उनके कमरे में श्री राम कृष्ण का फोटो रखा है। पहवारी बाबा का नाम सुना होगा आपने। श्री राम कृष्ण ने तो उनका दर्शन नहीं किया, स्वामी विवेकानंद के पास गए थे। मैं जब काशी में था तो पहवारी बाबा के आश्रम में गाजीपुर, वहां से केवल 77 किलोमीटर है, हम लोग जाया करते थे। वहां कई बार मैं गया, उसके पास कुटिया थी, वहां पर एकांतवास में जाया करते थे। पहवारी बाबा की कुटिया, तो पहवारी बाबा से कोई सज्जन मिलने गए, उन्होंने देखा कि पहवारी बाबा ने श्री राम कृष्ण का फोटो रखा था। तो आकर उसने रिपोर्ट किया श्री राम कृष्ण के से कि मैं पहवारी बाबा से मिलने गया था, उन्होंने आपका फोटो रखा है। श्री राम कृष्ण ने कहा, इस खोल का? खोल, ये तो खोल है, ये आप ऊपर से एक नकाब पहना है, एक खोल पहना दी गई है, उसके भीतर आत्मा है। तो खोल का फोटो रखा है। लेकिन हम होते तो ओ हमारा फोटो रखा है, हमारा ईगो बढ़ जाता। कौन सा बढ़ जाएगा? अस्मिता रूप क्लेश बढ़ गया। यही नहीं, अविद्या बढ़ गई। अब हम अपने को क्या कहते हैं? देह। ये देह को हम मैं कह रहे हैं ना, मेरा फोटो। अरे आपकी देह का फोटो है, ये तो खोल का फोटो है, लेकिन आप कह रहे हैं मेरा फोटो। अविद्या भी बढ़ी, अस्मिता भी बढ़ी। ये क्या हुआ? एक वृत्ति जो प्रमाण वृत्ति है, लेकिन वह अस्मिता, ये क्लिष्ट वृत्ति हो गई। अब आप किसी भी प्रकार की वृत्ति ले लीजिए, आपने बढ़िया भोजन किया, खूब छक्के खाया, मिठाई खाई, बड़ा स्वादिष्ट भन्न खाया, बड़े खुश हुए, आनंद किया, अरे वाह। अब मन में राग की वृत्ति उत्पन्न हो गई। अब कब मिलेगा दूसरी बार भंडारा? कब मिलेगा? कहीं गए, लोगों ने मान सम्मान बहुत दिया, बहुत खुश हुए, राग और अहंकार दोनों की वृत्ति बढ़ गई। ये सारी सारी प्रमाण वृत्तियां। अब आप देख सकते हैं कि हम संसार में कितने कर्म करते हैं। ये क्या वृत्तियां हुई? ये अक्लिष्ट वृत्ति हुई, अहंकार का नाश हुआ। संत के पास जाएं, बातें सुने, आश्रम में आते हैं, आप बैठते हैं, चित्त की वृत्तियां उठती हैं, संसार से भिन्न विचार उठते हैं,
आपको यहां पर राग द्वेष कोई आपको इंप्रेस बढ़ाने वाला कुछ चीज नहीं है यहां पे। हाँ, ऐसा भी है, कुछ लोग जाते हैं केवल प्रसाद के लिए जाते हैं, केवल प्रसाद के लिए भी कुछ लोग जाते हैं। मठ में मद्रास आश्रम में एकादशी के दिन, राम नाम के दिन, रविवार के दिन प्रसाद होता है, हलवा बनाते हैं, सबको देते हैं और खूब लाइन लगती है। खास करके बच्चे भी हॉस्टल से आते हैं, विवेकानंद हॉस्टल है वहां से, वो बड़ा खुश होते हैं कि आप प्रसाद मिलेगा। और बचपन में मंदिर में जाते थे किस लिए? वो मंदिर में घंटे बजते हैं, बड़ा सुंदर दिखता है, प्रसाद मिलता है, इसके लिए व्यक्ति जाता है। तो ये जो है, ये तो जैसे मैंने, कुछ लोग उसके लिए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा यहां पे वो कुछ नहीं, ऐसी चीज नहीं है जो आपको राग द्वेष में बढ़ाएगा। वहां पर आप आश्रम में जाएंगे, संतों के पास जाएंगे, हाँ आप कुछ सुन रहे हैं, इससे मन में जो वृत्ति उठ रही है वह अक्लिष्ट वृत्ति हुई, इसमें राग द्वेष अभिनिवेश इत्यादि नहीं हुआ। तो यह हुआ प्रमाण वृत्ति। प्रमाण में प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण। अनुमान क्या होगा? आज के दिन, शनिवार के दिन आप अगर इस सड़क पर निकलें तो क्या देखेंगे आप? रामकृष्ण आश्रम के सामने यहां पर बहुत सारी कारें खड़ी हुई हैं। आपने अनुमान क्या लगाया? अनुमान लगाया कि या तो यहां पर भजन हो रहा है या फिर सत्संग हो रहा है। अब यह अनुमान लगाया, यह अनुमान क्लिष्ट है कि अक्लिष्ट है? यह अक्लिष्ट। इसका संग क्या, किससे है, किससे संबंध है? इसका भगवान से, धर्म से, अध्यात्म से संबंध। और तीसरा लीजिए आगम प्रमाण। जब आप शास्त्र पढ़ते हैं, श्री रामकृष्ण वचनामृत लीजिए, वेद लीजिए, बाइबल लीजिए, ग्रंथ साहब पढ़िए, आप इनको पढ़ेंगे तो ये क्या है? आगम प्रमाण है। इनसे जो बातें मिलेगी उससे क्या होगा? आपके राग द्वेष अभिनिवेश कम होंगे, ठीक है ना? इसीलिए इनको कहेंगे, इनसे जो हमारे मन में वृत्ति उठेगी यह हुई अक्लिष्ट वृत्ति। इसके बदले और भी आगम हैं, और भी स्क्रिप्चर्स हैं। आधुनिक युग के फ्रॉयड के स्क्रिप्चर्स हैं। फ्रॉयड ने कुछ और लिखा है, बड़े विद्वान हैं, और उसे भी लोग प्रमाण के रूप में पढ़ते हैं। फ्रॉयड का कहना है कि काम जो है वो सबसे प्रबल है, काम का भोग करना ही सर्वश्रेष्ठ जीवन का उद्देश्य है। या फिर आप दूसरे पढ़ लीजिए, आजकल के मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स के किताबें पढ़ लीजिए, पैसा कैसे कमाना, बिजनेस कैसे करना। इससे क्या होगा? ये प्रमाण में जो वृत्ति उठेगी, इस वृत्ति से आपके राग द्वेष बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। तो इसी प्रकार से आगम प्रमाण भी दो प्रकार के हो गए, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, ठीक है? अब आप चलिए, और उद्देश्य क्या है? सभी वृत्तियों को कंट्रोल करना है, लेकिन प्रारंभ कहां से करना है? प्रारंभ आप कीजिए, पहले अक्लिष्ट वृत्तियों को उठाइए। अचानक सभी को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। पहले हमारे मन में अक्लिष्ट वृत्तियां उठें, शुभ वृत्तियां। अक्लिष्ट का अर्थ बेसिकली हुआ शुभ, आध्यात्मिक दृष्टि से शुभ। अक्लिष्ट वृत्तियों को मन में उठावें, उसके बाद में क्लिष्ट वृत्तियां पहले आप दूर हो जाएं, उसके बाद अक्लिष्ट अपने आप चली जाएंगी बात। अच्छा, अब दूसरी वृत्ति ले लीजिए, प्रमाण विपर्यय। विपर्यय यानी मिथ्या ज्ञान, रॉन्ग नॉलेज। जैसे रस्सी में सांप को देखा, तो रॉन्ग नॉलेज भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट हो सकता है क्या? दैट्स द पॉइंट। ये तो रॉन्ग नॉलेज है, गलत ज्ञान है तो भी। हाँ, एंड ये एक बड़ी सेंसिटिव, बड़ी रोचक बात है। रॉन्ग नॉलेज भी दो प्रकार का हो सकता है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। जैसे सांप को देखा, डर के मारे भाग गए, एक रस्सी पड़ी हुई है, उससे सांप देखा, घबरा के भाग गए, तो ये तो हो गया। उससे तो आपका राग द्वेष भी बढ़ गया, भय भी बढ़ गया, ये तो हो गया। अब देखिए, मंदिर में हम गए, वहां पे एक मूर्ति लगी हुई है, गौरी शंकर की मूर्ति।
राधा कृष्ण की मूर्ति, श्री राम कृष्ण की मूर्ति, और उसको जाकर हमने प्रणाम किया। अब वो है क्या? है क्या वो? पत्थर है ना, या मिट्टी है, मार्बल है, पुता हुआ है, उस पर कपड़ा लगा हुआ है? क्या वहां पे गौरीशंकर हैं? या शिवलिंग ले लीजिए, गौरीशंकर तो बात छोड़ दिए, शिवलिंग वो तो पत्थर है ना, एक गोल पत्थर है बस। उसको हमने शिवजी बना दिया, उसकी पूजा कर रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, गंगा जल दे रहे हैं और चंदन लगा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। ये क्या है तो पत्थर। और पत्थर को हम भ्रमपूर्वक भगवान कह रहे हैं। ये भ्रम है कि नहीं है? ये भ्रम ही है। जो वस्तु जैसी नहीं है उसे वैसी समझना, यही तो हुआ। ये तो इसकी परिभाषा थी, विपर्यो अतद्रूप प्रतिष्ठितम। वो तो चीज वस्तु नहीं है और उसको हम वो चीज बोल रहे हैं। लेकिन ये भ्रम कितना अच्छा है, ये हमारी मुक्ति का कारण बन जाता है। उस पत्थर को शिव समझकर उसकी पूजा करते 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 वहां पर शिव प्रकट हो जाते। शास्त्रों में, पंचदशी जैसे वेदांत के शास्त्रों में 2 प्रकार के भ्रम कहे गए, एक संवादी भ्रम और एक विसंवादी भ्रम। संवादी भ्रम और विसंवादी भ्रम कैसे हैं? एक दृष्टांत देते हुए कहा कि एक कमरा है, कमरा बंद है, उसमें से एक छेद है, उसमें से लाइट आ रही है। और व्यक्ति कहता है, अरे वो देखो वहां तो एक मणि पड़ा हुआ है। पास में गए, कमरे वहां देखा तो लाइट जल रही है, लेकिन वो लाइट है, लेकिन वो तो छेद में से लाइट आ रही है। हमने उसे मणि समझ रखा, भ्रम हुआ मणि का। जाकर देखा तो अरे भीतर से लाइट आ रही है, और लाइट में किसने, वहां अंदर एक बल्ब जल रहा था या दीपक जल रहा था, तो मणि नहीं था वहां पे। दीपक के प्रकाश को मैंने मणि समझ लिया था। लेकिन अगर देवयोग से फॉर्चुनेटली मैंने कहा देखो वहां मणि है, मैं देख रहा हूं क्या, एक छेद में से आ रहे प्रकाश को, लेकिन यह प्रकाश यदि मणि का ही प्रकाश हो तो क्या हुआ? मैं गया, मुझे लगा अरे ये तो प्रकाश है, देखें कहां आ रहा, और मणि ही मिल गया। तो मैंने प्रकाश को मणि समझा, लेकिन था वो मणि प्रकाश का, मणि का ही प्रकाश वो मुझे मिल गया। इसे हम कहते हैं संवादी भ्रम। जिस भ्रम के पीछे सत्य विद्यमान होवे। और जब हम एक पत्थर को भगवान पूजते हैं तो याद रखिए भगवान तो सर्वत्र विद्यमान है, और उसको भगवान की पूजा करते करते जिसके रूप में हम पूजा करते हैं वही मिल जाता है। इसलिए इसे कहते हैं संवादी भ्रम। तो ऐसे भ्रम तो बहुत अच्छे हैं। चैतन्य महाप्रभु को भ्रम होता था, कैसी अद्भुत स्थिति। उन्होंने देखा समुद्र को देखा तो उन्हें यमुना की याद आ गई। उन्हें लगेगा ये तो यमुना है तो समुद्र। और ये भ्रम क्यों होता है? जैसे मैंने कहा, कुछ हमारे दिमाग में है जो प्रोजेक्ट करता है उसको। उनके दिमाग में तो श्री कृष्ण और यमुना का ही विचार चल रहा है। उन्होंने देखा कि वहां पर समुद्र है, समुद्र के बदले यमुना समझ गए। कैसा अद्भुत भ्रम। ऐसा भ्रम होवे तो हम सीधे भगवान के पास चले जाए। गोपियों को भ्रम होता था, संतों को इसी प्रकार के भ्रम होते थे। एक ठूंठ खड़ा हुआ है, एक लकड़ी खड़ी हुई है, सड़क जंगल में जा रहे हैं, आप सड़क पर जा रहे हैं, अंधेरा है, और एक स्टंप जिसे कहते हैं ठूंठ है। तो चोर ने देखा, उसको लगा अरे बाप रे ये तो पुलिस खड़ा हुआ, और पुलिस खोजता हुआ आया, उसको लगा कि ये चोर तो नहीं है। एक कोई लड़की जा रही है, उसको लगा अरे मेरा बिलेवेट खड़ा हुआ है। और एक भक्त जा रहा है, उसको क्या लगा, अरे तो भगवान खड़े हुए हैं।
भगवान है नहीं वहां पर, लेकिन चित्त की वृत्ति क्या बनी? जो भी वस्तु देखा उसने भगवान का स्मरण करा दिया। इसे कहते हैं यह अक्लिष्ट विपर्य। और क्लिष्ट विपर्य के तो बहुत से दृष्टांत आप ले सकते हैं। आप समझ लिया अमुक व्यक्ति हंसता है, बड़ा अच्छा रास्ता है, और देखे तो आप वहां पे मुश्किल में पड़ गए। पानी है लेकिन गए वहां देखें कुछ नहीं, रेगिस्तान है, इत्यादि इत्यादि। उसके तो बहुत से दृष्टांत हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है? हमारे मन की वृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि हम जो कुछ देखें उसमें भ्रम भी होवे तो भगवान का भ्रम हो, शुभ भ्रम हो, जिससे हमारी अविद्या दूर हो। अब तीसरा लीजिए, विकल्प। विकल्प यानी कल्पना। क्या कहा? शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प। शब्द से उत्पन्न लेकिन उसके पीछे वस्तु नहीं है, वह कल्पना, इमेजिनेशन। बैठे बैठे हम बहुत सारी चीजें सुनते रहते हैं। मैंने कहा था कि एक उपन्यास पढ़ोगे आप, कोई उठाइए उपन्यास। आजकल तो बड़े बड़े एब्जॉर्बिंग उपन्यास ऐसे होते हैं कि आप पढ़ना चालू करो तो खत्म किए बिना छोड़ नहीं सकते, है ना? तो उपन्यास जब आप पढ़ते हैं, याद रखिए क्या होता है, आपके मन में एक चित्र बनता चला जा रहा है। कंटिन्यूअसली यू स्टार्ट लिविंग देयर। अच्छा, अगर एक उपन्यास जीसस क्राइस्ट की लाइफ पर होवे, संतों की जीवनी पर होवे, तो क्या होगा? आप पढ़ रहे हैं और आपके मन में कंटिन्यूअसली वही विचार उठते जाएंगे। आप श्रीमद् भागवत ले लीजिए, रामचरितमानस ले लीजिए, उसको पढ़िए, पढ़ते चले जाइए, मन लगाकर पढ़िए। क्या होगा? भगवान राम जा रहे हैं, सारी कल्पना आपके मन में उठेगी। उठेगी तो उसका सत्य से कोई संबंध नहीं, वस्तु शून्य, पर है विकल्प, पूर्ण रूप से शब्द पर आधारित। अब हम यहां पर राम नाम संकीर्तन करते हैं, एकादशी को किया था। शुद्ध ब्रह्म परात पर राम से लेकर 108 राम के गाथा की थी। तो वहां पर क्या किया है? कालात्मक परमेश्वर राम, दक्ष दशरथ नंदन राम, कौशल्या सुखवंदन राम इत्यादि। एक एक लाइन है, शब्द है, शब्द ज्ञान अनुपाति। हमारे मन में चित्र उठता चला जाएगा, भगवान राम का जन्म हुआ है, या भगवान शेष पर सैया पर सोए हुए हैं और देवता लोग उनकी स्तुति कर रहे हैं। उसके बाद में वह अब दशरथ के यहां पर जन्म लेते हैं, कौशल्या का आनंदवर्धक कर रहे हैं, ताड़का का नाश कर रहे हैं, मारीच और सुबाहु को वध कर रहे हैं, उनको वो दमन कर रहे हैं। सारी की सारी लीला आपके मन पर आती चली जाएगी। श्री रामकृष्ण वचनामृत लीजिए, पढ़िए। श्री रामकृष्ण बैठे हुए हैं दक्षिणेश्वर में अपने कमरे में। अगर आप कमरे में दक्षिणेश्वर गए हैं, आपने दक्षिणेश्वर को देखा है, तो आप पूरी कल्पना ला सकते हैं अपने मन। सोच सकते हैं कि श्री रामकृष्ण वहां पर छोटी खाट पर बैठे हुए हैं, भक्त लोग बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं। ये कल्पना कीजिए ना, ये पूर्ण रूप से कल्पना है, वस्तु शून्य, वो रियलिटी से भिन्न है। कहां श्री रामकृष्ण कितने साल पहले हुए थे? 100 साल पहले हुए थे। कहां हम चंडीगढ़ में, और कहां वह दक्षिणेश्वर। देश और काल का कोई संबंध नहीं, वस्तु शून्य, रियलिटी से भिन्न। ये कल्पना कीजिए कि श्री रामकृष्ण के पास बैठे हुए हैं और श्री रामकृष्ण बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद श्री रामकृष्ण उठकर चले, पंचवटी की तरफ चले, हम भी उनके साथ चले। श्री रामकृष्ण नृत्य कर रहे हैं, हम भी नृत्य कर रहे हैं। वृंदावन चले जाइए, कल्पना में श्री कृष्ण की लीला की कल्पना कीजिए। ये क्या हुए? ये विकल्प, कल्पना। लेकिन ये कैसी कल्पनाएं हैं? यह अक्लिष्ट कल्पना है। आपका मन उदात्त होगा, मन आनंद से भर जाएगा, आपकी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश कम होंगे। और क्लिष्ट कल्पनाएं, उसका दृष्टांत देने की क्या आवश्यकता ही नहीं। हम लोग बैठे बैठे क्लिष्ट कल्पनाएं क्या करते हैं? विषय की चिंता करते हैं, कल्पना के, जैसे शेख चिल्ली की कहानियां तो जानते हैं आप ना। वो बैठे बैठे सोच ही रहा था, मैं जा रहा हूं, सिर के ऊपर तेल लेकर जा रहा है और सोच रहा है इससे चवन्नी मिलेगी, चवन्नी से मैं एक
पानी का घड़ा खरीद दूंगा, लोगों को पानी पिलाऊंगा, वो लोग मुझे देंगे, 1 रुपया होगा, उसके बाद में एक प्याऊ बनाऊंगा, 10 रुपया होगा, 20 रुपया होगा, 50 रुपया होगा, उसके बाद में विवाह करूंगा, दुकान हो जाएगी, और मेरी पत्नी जब बच्चे को नहीं संभालेगी तो मैं उसको एक चांटा मारूंगा, जो मारा तो वो तेल छूट गया। तो शेख चिल्ली की कहानियां प्रसिद्ध हैं, हम लोग यही करते हैं। और स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं, impure imagination is as bad as impure act. कल्पना भी बुरी नहीं करना चाहिए, अक्लिष्ट कर्मना नहीं। मैं उसको मारूंगा, उसने मेरे साथ दुष्टता की है, मैं ऐसा प्लान करके ये करूंगा, उसने बहुत खराब किया। ऑल दीज इमेजिनेशंस, ये सारी की सारी कल्पनाएं क्लिष्ट कल्पनाएं हैं, कष्टप्रद है, यानी हमारे बंधन को बढ़ाने वाली हैं। अक्लिष्ट कल्पनाएं मैंने दृष्टांत दिया, और हम अक्लिष्ट कल्पनाएं करके हम जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ये जो मैंने बताया, अपने इष्ट के साथ में विचरण करना, दक्षिणेश्वर में, वृंदावन में, अयोध्या, चित्रकूट में, जो भी आपके इष्ट हैं उनके साथ मनिमन कल्पना में रहना, इसे लीला चिंतन भी कहते हैं। टेक्निकल भाषा में, भक्ति की भाषा में लीला चिंतन करते हैं। ये एक प्रकार का ध्यान है, ये बहुत ही शुभ है, याद करके रखिए। ध्यान भी एक प्रकार की कल्पना ही है। ध्यान में हम एक चित्र, मानसिक चित्र बनाते हैं जिसकी सत्ता न भी हो। तो ये सब कल्पनाएं हैं। अधिकांश आध्यात्मिक जीवन कल्पना पर ही आधारित। उसके बाद ये तो हुआ विकल्प। अब हुआ अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। निद्रा भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट हो सकती है क्या? तो मैंने कहा निद्रा 2 प्रकार की, एक स्वप्न की निद्रा और एक स्वप्न रहित निद्रा। मैं आपको थोड़ी सी टेक्निक बताऊंगा कि किस प्रकार से हम निद्रा को अक्लिष्ट बना सकते हैं। याद रखिए, हम लोग दुर्भाग्य से आजकल तो लोगों को नींद, पता नहीं आप लोगों को आती कि नहीं, गर्मी के दिन है तो अच्छी नींद आती होगी, है ना? गर्मी में तो खूब नींद सोने की इच्छा होती है, लेकिन लोगों को आधुनिक जीवन में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इतना हो गया है कि नींद नहीं आती, और आती भी है तो फ्रेश नहीं लगता। उठे भी तो लगता है कि अरे थोड़ा और नींद होती। सच पूछा जाए तो बच्चे जो हैं वो जल्दी से नींद आ जाती है और अच्छी गहरी नींद आती है, उठते हैं तो फ्रेश। बुढ़ापे में ये समस्या हो जाती है, एक तो नींद आती नहीं, और आती भी है तो इट इज नॉट रिफ्रेशिंग। ये बुढ़ापे की एक विडंबना है, जो भी कहिए। लेकिन कुछ लोग हैं बड़े सौभाग्यशाली, जिनको नींद की एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं, एक वरदान मिला। एक स्वामी जी थे, मां शारदा के शिष्य, आपने नाम सुना होगा, राममय महाराज। राममय महाराज स्वामी गौरीश्वरानंद जी। मां शारदा के पास जब वे 15 वर्ष के बच्चे थे तब से मां शारदा के पास जाते थे, और वे गांव में रहते थे, लेकिन फूलों को उस समय भी वो ग्राफ्टिंग करते थे। एक पेड़ में दूसरा पेड़ लगा के ग्राफ्ट करके ले जाते थे, मां के पास लगाते थे। बड़ी सुंदर उनकी कहानियां हैं। हमने उनके मुंह से कई बार मां शारदा के बारे में सुना भी, कभी अवसर मिलेगा तो आप लोगों को सुनाएंगे। तो आगे चलकर वे रोज एक्सपर्ट हुए थे, और बहुत सारे ऑफिसर्स सेंट्रल गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट में उनके द्वारा ट्रेंड थे, और ये जाते थे। कभी रोज शो होता था ना, अपने कंपटीशन, रोज फ्लावर शो, उसमें एज ए जज भी जाया करते थे। तो जो हो, राममय महाराज की एक विशेषता थी, उनको एक वरदान कहिए या कुछ भी कहिए, उनको वह सिर रखते ही नींद आ जाती थी। सिर रखा की नींद आ गई, 1 मिनट भी नहीं लगता, ये सिर रखा की नींद आ गई। तो एक दूसरे स्वामी जी, जो कंखल में उनका शरीर गया, धीरेशानंद जी, संभवतः आप लोग में से कंखल गए होंगे तो उनका दर्शन किया होगा, गिरजा महाराज के नाम से धीरेशानंद जी। उन्होंने मुझे कहा था कि बहुत पुण्य के कारण ऐसा होता है
व्यक्ति यदि बहुत पवित्र होवे तो नींद की समस्या नहीं होती। सिर रखा की नींद आ जाती थी, लेकिन उनको भी इंसोम्निया हो गया। क्या हुआ? वीरेश्वरानंद जी जो प्रेसिडेंट महाराज थे, वाइस हमारे, एक बार उनके पास गए कि महाराज इंसोम्निया। अरे तुमको इंसोम्निया? कि हाँ। क्या? पहले तो सिर रखते ही नींद आ जाती थी, अब मुझे 108 बार जप करते करते तब नींद आती। उसमें भी देखिए कैसी सिचुएशन। तो यह नींद रिफ्रेशिंग भी हो सकती है, नॉन रिफ्रेशिंग। दूसरा, स्वप्न। बुरे स्वप्न भी हो सकते हैं, शुभ स्वप्न भी होते हैं। कई संत हैं उनको हमेशा शुभ स्वप्न आते हैं, भगवान के स्वप्न आते हैं। वैसी यह नींद कैसी हुई? अक्लिष्ट नींद हुई। और आपको मैं एक टेक्निक बता दूं, आप लोग पता नहीं, आप लोग शायद करते भी हों, आप लोगों के पास टेप रिकॉर्डर्स हैं, आजकल तो बढ़िया बढ़िया कैसेट्स हैं। आजकल यहां पर एक लगाते हैं, श्री रामकृष्ण के ऊपर एक कैसेट है, एक फीमेल वॉइस है, रामकृष्ण भगवान तुम त्रिभुवन के आधार हो। ओम यह है नाद ब्रह्म स्तुति करके एक कैसेट है। अब ऐसा करिए, रात को जब आप सोने जाएं तो कैसेट लगा लीजिए और सुनते सुनते कैसेट्स लगा रहिए, बढ़िया अच्छा भजन कोई बजता रहे और आप कैसेट लगा लीजिए। सुनते सुनते नींद आ जाएगी और कैसेट वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक होते हैं, वो बंद हो जाएगा। जब आप सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे कि कैसेट चल रहा है, मन ही मन में कैसेट चल रहा है। याद रखिए, बिल्कुल आपको पता चलेगा जब आप उठेंगे तो जो सुनते सुनते सोए थे वही सुनते सुनते वही कैसेट आपके के मन में बसता हुआ आपको निश्चित रूप से मालूम होगा कि क्या हुआ। सारी रात आपके मन में कैसेट बजता रहा, भगवान की वाणी बजती रही। और रात के निद्रा में अगर ये चीज होवे तो याद रखिए इसका प्रभाव जागृत अवस्था से अधिक होता है। क्यों? निद्रा में अचेतन मन काम करता है और अचेतन मन में आपने भजन को डाल दिया, वो अचेतन मन में धीरे धीरे काम करते रहते। इसीलिए यह भी कहते हैं कि सोने के पहले जप करके सोना चाहिए। यही मैंने बात कही, सोने के पहले भगवान का नाम लेके भगवान का चिंतन करने के बाद सोना चाहिए। और सोने के पहले कभी भी अशुभ चिंतन, अशुभ या पापपूर्ण कभी चिंतन नहीं करना चाहिए। वह सारे रात भर चलता रहता है। इस प्रकार से हम निद्रा को भी शुभ और अशुभ या क्लिष्ट और अक्लिष्ट बना सकते हैं। और पांचवी वृत्ति है स्मृति। इसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देश। अनेक प्रकार के हमने शुभाशुभ कर्म किए हैं, बहुत सी गलतियां की हैं हमारे जीवन में, याद रखिए प्रत्येक व्यक्ति ने किया। कहते हैं कि ए सेंट हैज ए पास्ट, ए सिनर हैज ए फ्यूचर। एक सिनर, एक बुरा आदमी, एक जीवन जिसका अपवित्र है, उसका भी भविष्य है, वो पवित्र हो सकता है। और एक सेंट, संत जो हैं, उनका भी एक भूतकाल था। वे भी हमेशा कभी संत नहीं थे, प्रारंभ में वे भी सामान्य व्यक्ति थे, उन्होंने भी गलतियां की थी। सभी गलती करते हैं, सभी न जाने कैसा जीवन उन्होंने व्यतीत किया है, हम नहीं जानते। सभी व्यक्तियों के जीवन में गलतियां होती हैं, नैतिक स्खलन होते हैं, चोरी इत्यादि होती, कई बातें होती हैं, सभी व्यक्तियों के जीवन में होती है। लेकिन अब आप प्रारंभ करना है, आप आज की स्थिति में आ गए, तब क्या करें? उनका चिंतन मत कीजिए, फॉरगेट देम। स्मृति की बात चल रही ना, अक्लिष्ट स्मृति यही होगी। आप बुरी बातों का चिंतन नहीं करिए, वह चिंतन करिए आप संत से मिले थे, उन्होंने बड़ी अच्छी वाणी की थी, आप तीर्थ में गए थे, उसका स्मरण कीजिए। आपने कुछ शुभ कर्म किया हो, उसका स्मरण कीजिए। अरे मैं वहां गया था, बड़ा आनंद में था, मैंने रामचरितमानस का पारायण किया था,
मास पारायण किया था, नवान्न पारायण किया था, ऐसी 80 बातें का आप चिंतन कीजिए, बुरी बातें का चिंतन मत कीजिए, पूर्ण रूप से भूल जाइए। पूर्वाकृतानाम दुरितानाम चिंतनम सर्वतो भावेन परिवर्जनीयम। आप कहेंगे ये कैसी बात, उसका प्रायश्चित होना चाहिए, हमने बुरा काम किया है, यह भी आवश्यक नहीं है। अगर आप उसका चिंतन न करें, उनको रिपीट न करें, फिनिश। एक छोटी सी कहानी कह के आज का मैं वक्तव्य समाप्त करता हूं। यह स्मृति बहुत महत्वपूर्ण बात है। शुभ की स्मृति कीजिए, अशुभ हमारे भी अगर कुछ होवे तो स्वयं के जीवन में अगर कुछ स्मृति अशुभ भी आवे तो उसका चिंतन न करें। ईसा मसीह के जीवन की घटना है। ईसा मसीह के पास में वे लोग एक पतिता नारी को पकड़कर लाए लोग ईसा मसीह की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इसको क्या दंड देना चाहिए। ईसा मसीह ने कहा आपकी किताबों में क्या लिखा है? हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि ऐसी पतिता दुष्चरिता नारी को पत्थर मार मार के मारना चाहिए। तो याद रखिए, ईसा मसीह बड़े सावधान थे। उन्होंने पूर्व शास्त्रों का खंडन नहीं किया, लेकिन नई बात बता दी। और जितने भी महापुरुष हुए वही क्या करते हैं, पहले वाली जो शास्त्र हैं किसी का खंडन नहीं करते, उसमें कुछ जोड़ देते हैं। ईसा मसीह ने कहा, थोड़ी देर नीचे सिर रखा, वो रेत में मिट्टी में उंगली से कुछ करते रहे। फिर उनका ठीक है, जिसने कोई पाप नहीं किया हो वो पहला पत्थर मारे, क्योंकि आप समझते हैं उसको पापी आपने घोषित किया है तो वही है उसको दंड दे सकता है जो जिसने पाप नहीं किया। जिसने कोई पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। किसी में साहस नहीं हुआ। लोग धीरे धीरे चुपके से खिसकने लगे। जो बूढ़े थे, जो बुजुर्ग थे, वो सबसे पहले खिसक गए। देखिए, हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग जितने बूढ़े होते जाते हैं, उम्र बढ़ती जाती है, उतना हमारा पाप का बोझ, कुरीतियों का बोझ बढ़ता जाता है। होना चाहिए उल्टा। हमने गलती कभी की हो, जब हम सजग हो गए हैं तो उसके बाद में हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। धीरे धीरे हमारे जीवन में अशुभ कर्म और अशुभ चिंतन कम होते जाना चाहिए। होता नहीं, हमारे जीवन में वह बोझ बढ़ती बढ़ता चला जाता है। तो जितने वृद्ध थे, बुजुर्ग थे, वो पहले सब खिसक गए। उसके बाद में बाकी सब लोग भी खिसक गए। वह अकेली नारी वहां पर खड़ी रही। ईसा मसीह ने सिर उठाकर कहा, किसी ने पत्थर नहीं मारा? कि नहीं मारा। तो चुपचाप अनुशोचना में, प्रायश्चित के रूप में, रिपेंटेंस वो खड़ी रही। ईसा मसीह ने कहा, यानी सबने माफ कर दिया, किसी ने दंड नहीं दिया? ईसा मसीह ने कहा, जाओ, मैं भी तुम्हें माफ करता हूं, अब आगे ऐसा मत करना। कोई प्रायश्चित नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई उपवास नहीं, कोई अग्नि प्रवेश नहीं। अब ऐसा मत करना। भूतकाल को भूल जाओ। तुमने जो बुरा किया उसको भूल जाओ। अब ऐसा न करो, उसका चिंतन भी न करो कि मैं बड़ा पापी हूं। श्री रामकृष्ण बार बार कहते थे, पापी पापी कहते हैं तो पापी हो जाते हैं। फॉरगेट। ये विस्मरण, स्मरण के साथ में एक विस्मरण भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्मरण करना हो तो शुभ वृत्तियों का, हमने जो शुभ किया है, हमारे जीवन में जो शुभ और सात्विक अनुभव हैं, उनका स्मरण करें और चीजों को हम भूल जाएं। तो हमने आज विशेषकर, मैंने आपको कहा था, वचन दिया था कि आज क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों का वर्णन करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चित्त वृत्ति निरोध बड़े दूर की बात है। पहले हमारे जीवन में अक्लिष्ट वृत्तियां उठावें, क्लिष्ट वृत्तियों को पूरी तरह दूर करें। यह हमारा, जिसे कहते हैं, टास्क इन हैंड। यह हमारे सामने प्रस्तुत कार्य है। इसको करने में हम पूरे मन से, लगन से लग जावें। कैसे करना, इसकी चर्चा अगली बार करेंगे। यानी ये बता तो दिया, लेकिन चित्तवृत्ति निरोध के जो 2 महत्वपूर्ण उपाय हैं, उनकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम